आप देख सकते हैं चारों ओर सिर्फ फ्रूटिंग के लिए फ्लावरिंग आ चुकी है। दोस्तों सबसे जरूरी क्या होता है कि रख रखाव के बारे में जानना। दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके रख रखाव में थोड़ी इजी होती है। नमस्ते प्रणाम, स्वागत करता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे मैंगो की वैरायटी दिखाई जो अलग अलग प्लांट होते हैं, तरह तरह के प्लांट होते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे वो विदेशी हो। आज इस वीडियो में जानेंगे कि प्लांट को लगाने के बाद ग्रो कैसे करें। प्लांट अगर ग्रो हो जाती है, उसमें फ्लावरिंग आ जाती है, तो उसमें क्या चीज डालें, क्योंकि बहुत जरूरी होता है रख रखाव के बारे में जानना। अगर आप आम के पौधे लगा रहे हैं या आम के बगीचे लगा रहे हैं तो उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा आप जानते हैं कि हमें कुछ प्लांट अपने घर पे लगाने के बाद देखभाल करने से उसमें अच्छी फ्रूटिंग आती है, तो अच्छी फ्रूटिंग लाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में इसी बातों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आप मेरे पीछे एक प्लांट देख रहे होंगे, इस पे काफी संख्या में फूल आई है। आप देख सकते हैं चारों ओर सिर्फ फ्रूटिंग के लिए फ्लावरिंग आ चुकी है, क्योंकि अब जो सीजन आ रहा है वो फ्लावरिंग का आ रहा है, फ्रूटिंग का आ रहा है। मेरे पीछे और सभी तरफ बगीचे देख सकते हैं, पूरा मैंगो के प्लांट लगे हुए हैं और अमरूद के प्लांट लगे हुए हैं। सभी पौधे में आप उस साइड का भी पौधा देख सकते हैं, या हमारे पीछे एक और पौधा है, इस साइड भी पौधा देख सकते हैं। इसमें भी फ्रूटिंग काफी मात्रा में आएगी, फ्लावरिंग काफी मात्रा में आएगी। अभी आप मेरे पास ये वैरायटी का एक मैंगो देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ऊपर की ओर में सभी में पूरा फ्लावरिंग आ चुकी है। दोस्तों इस बगीचे में लगभग कई प्रजातियां के आम लगे हुए हैं। दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके रख रखाव में थोड़ी इजी होती है, लेकिन मैंगो का जो प्लांट होता है उसके रख रखाव पे थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि जो ये प्लांट आता है गर्मियों के मौसम में आपको मैंगो देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जब पौधे हम लगाते हैं पौधे में क्या क्या डालनी चाहिए। दोस्तों अगर आप कोई भी पौधा लगाते हैं, जैसे आम का पौधा आप लगाते हैं, अगर 5 फीट का आपके पास पौधा इस हाइट का पौधा है, तो सबसे जरूरी क्या रहता है कि पौधे की हाइट के अनुसार से जमीन का खड्डा करना है। दोस्तों अगर आप आम का पौधा लगा रहे हैं, अगर 5 फीट पौधे की हाइट है, तो अगर आप जमीन में लगा रहे हैं तो सबसे जरूरी क्या रहता है, कम से कम 2 बाय 2 का खड्डा निकालना है। इतने बड़े खड्डे में लगभग 1 फीट डीप तक इस मिट्टी को यहाँ से निकालना है। मिट्टी निकालने के बाद मिट्टी को 50% रखना है, ठीक है। मिट्टी को 50% रखने के बाद उसमें 50% वर्मी कंपोस्ट मिलाना है, जो सड़ा हुआ गोबर रहता है वो मिला के पौधे को लगाएं। थोड़ा सा पहले मिट्टी को डालना है। मिट्टी को डालने के बाद पौधे में से जो आपके पन्नी रहेंगे उसे हटाने के बाद, मिट्टी नहीं हटाना है, उस पौधे को डालना है। फिर बाकी जो बची वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी को जो मिक्स करके रखा गया है उसको डालने के बाद सही तरीके से पौधे को दबाना पड़ेगा, ताकि नीचे का जो एयर रहता है वो सही तरीके से निकल जाए। मैं एक पौधे का लगा के आपको दिखा दूंगा तो उसमें और बेहतर चीजें आपको देखने को मिली। तो अगर पूरा पौधा आप लगा चुके हैं, उसके बाद पानी इतना डालना है ताकि जड़ तक उसके पानी पहुंचे। पानी थोड़ी कम नहीं डालनी है, इतना पानी डालना है कम से कम 5, 6, 10, 8 लीटर तक, ताकि जो पानी रहे उसके जड़ तक, जो मैंने पौधा लगाया उसके जड़ तक पहुंचना चाहिए। और कुछ बातों पर अब बात करते हैं कि पौधे में अगर इस प्रकार के मंजर आ जाए, इस प्रकार के फूल आ जाए, तो हमें क्या करनी चाहिए। दोस्तों जो ये पौधा देख रहे हैं इसमें काफी संख्या में फूल आ गई है, तो इस समय सबसे जरूरी क्या होता है, पौधे का देखभाल करना सही तरीके से, तभी इसमें फ्रूटिंग रुकेगी आपकी। अभी देख रहे होंगे ये पौधा काफी बड़ा है, लगभग दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा ये पौधा काफी बड़ा है, तो पौधे का देखभाल इस समय करना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब इतने बड़े पौधे में हमें क्या करनी है, इतने बड़े पौधे में जब फ्लावरिंग आ जाए तो सबसे पहले ये जो मिट्टी देख रहे हैं, इस मिट्टी को लगभग 3 फीट की दूरी से पूरा मिट्टी इसके जड़ से गोल करके हटा देनी है, ताकि मिट्टी हटाने से क्या होगा, इसमें हम पानी डाल पाएंगे। देखिए जिनका ये गार्डन है, जिनका ये बगीचा है, वो पौधे पे ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी इतनी संख्या में अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग आ रही है तो जरूरी इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि आपके पौधे में सही से फ्लावरिंग रुकेगी, और जब भी आंधी तूफान हवा चलेगी तो उस समय आपके फूल नहीं गिरेंगे। तो इसको यहाँ से मिट्टी हटा देनी है। मिट्टी हटाने के बाद लगभग 2 बोरे 50 किलो तक वर्मी कंपोस्ट डालना है। ये मैं आसान तरीका बता रहा हूँ जो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। मिट्टी हटाने के बाद वर्मी कंपोस्ट लगभग 2 फीट तक 1 फीट तक मिट्टी को डीप करना है, मिट्टी हटाना है, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट डालना है, उसके बाद पानी अच्छे मात्रा में डालना है, लगभग पूरा भर जाना चाहिए। भरने के बाद हफ्ते में 1-2 बार डालते रहना है। ये सिंपल तरीका हुआ, साधारण तरीका हुआ। इससे क्या होगा कि आपके पौधे में पर्याप्त मात्रा में फल आएंगे। अब आगे बात करते हैं। इतने बड़े पौधे में आपको सबसे पहले इतने मंजर आ जाए, इतने फूल आ जाए, तो सबसे पहले क्या करना है, कीटनाशक आती है। कीटनाशक आपको मार्केट से कहीं भी मिल जाएगा। कीटनाशक का एक दवा लेना है, उसे लगभग 20 से 25 लीटर के पानी में लगभग 10 ml तक मिलाना है। 10 ml मिलाने से क्या होगा,
कि उसमें घुल जाएगी और इस पर छिड़काव करना है। दिक्कत क्या होती है कि फूलों में बहुत ज़्यादा घुन लग जाते हैं या कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो कीटनाशक उसे मारने का काम करेगी, जिससे आपका पौधा काफ़ी स्वस्थ रहेगा। तो इसे कर सकते हैं पानी में थोड़ा सा सल्फर, पोटेशियम ये सब मिला देने से। सबसे जरूरी वही कीटनाशक डालिए। कीटनाशक 20 लीटर पानी में मिला देने के बाद उसमें आपका सिंपल सा फल काफ़ी मात्रा में आएगी। जब छोटे छोटे फल में दाने आ जाएंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। अभी मैं बेसिकली आपको चीज़ें बताने हैं कि पौधे को सही तरीके से कैसे लगाया जाए, ग्रो कैसे किया जाए। ग्रो करने के लिए पौधे अगर सही से लगाएंगे, टाइम टू टाइम उसमें पानी डालेंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी। और इस प्रकार से आप अपने पौधे का देखभाल कर सकते हैं। और फ्लावरिंग के समय इस तरह जितना मैंने छिड़काव करने को बताया उस तरह से आप छिड़काव कीजिए। दोस्तों हमारा जो काम रहता है वो प्लांट का सेल करने का रहता है, तो मैं तरह तरह की वैरायटी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों अगर आपको हमसे कोई प्लांट चाहिए तो आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, ऑफलाइन हमारी नर्सरी में आके लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।